वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः से एक प्रश्न था, ये ठीक है कि सुख की इच्छा ही दुखों का कारण है, पर अगर मनुष्य सुखी की अभिलाषा छोड़ दे तो क्या अकर्मण्यता नहीं आ जाएगी और फिर काम क्यों करेगा और देश का उत्थान कैसे होगा? देखो, सुख की इच्छा, सुख और आनंद दे दो चीज है। सुख के दो भेद करें तो सातिशय सुख और निरतिशय सुख, ऐसे दो भेद हैं। तीसरी जगह तो नित्य सुख और अनित्य सुख है। एक सदा रहने वाला सुख है, एक थोड़े देर में खत्म होने वाला सुख है। ऐसे दो भेद हैं। तो उत्पन्न होने वाला सुख होता है, संयोग जन्य सुख होता है, वो नित्य रहने वाला नहीं होता है। और जहाँ सुख की इच्छा नहीं करने की बात कही गई है, वहाँ उस अनित्य सुख के लिए ही कहा गया है, जो संसार के संबंध से उत्पन्न होने वाला है। और प्राय लोग इस संबंध जन्य सुख को ही सुख मानते हैं। इस वास्ते सुख की इच्छा न करना, तो आनंद की इच्छा रखना, परमात्म तत्व प्राप्ति की इच्छा रखना, ये खास बात है। अनुकूलता से होने वाला सुख है वो बदलेगा, प्रतिकूलता में बदलेगा। तो ध्येय लक्ष्य हमारा परमात्म तत्व जो सत है, वो सत की प्राप्ति का हमारा ध्येय होना चाहिए, असत की प्राप्ति का नहीं। असत टिकेगा नहीं। इस वास्ते संसारी सुख की इच्छा न करना, किंतु परमात्म तत्व प्राप्ति करने का उद्देश्य रखना।
और अकर्मण नहीं बनता है। सुख की इच्छा वाला तो भले सख्तो निबद्धते बंध जाता है, और सुख की इच्छा नहीं करता है, उसमें समता रहती है, वो बड़ी तत्परता से काम करता है, उसका काम तत्परता से होता है, सुचारू रूप से होता है, बढ़िया होता है। अकर्मण्य वो नहीं होगा। अभी ऐसा मालूम होता है कि हम सुख की इच्छा नहीं, अकर्मण्य हो जाएंगे। जैसे बच्चों का खेल होता है, अगर उनको खेल बंद कर दिया जाए तो बालक तो फिर अकर्मण्य हो जाएंगे। और अकर्मण्य नहीं भैया, पढ़ने में लगो, खेल क्यों करते हो, खेल में क्यों लगते हो, इसी तरह बात। अब इसमें शंका हो तो बोलो। कल का ही एक प्रश्न और है, ये है पश्चिम बंगाल दिनाजपुर के रायगंज से आए हुए भंवरलाल गुजरा हैं, उनका एक प्रश्न है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा किसी भी सत्संग उत्सव के प्रारंभ तथा अंत में प्रत्येक भगवत भक्त श्रावक उपयुक्त वाक्य बोलता है तथा दूसरे श्रोतागण को बोलने के लिए भी प्रेरित करता है। एक तरह से ऐसा नियम हो गया है। उपयुक्त वाक्य के सारांश का विश्लेषण करने की कृपा करें कि वाक्य अंत में जय शब्द का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, जय शब्द क्यों आवश्यक है? तो विजय हो तो सभी विजय चाहते हैं, और ये विलक्षण बात यह है कि अपनी विजय चाहने से विजय नहीं होती है, भगवान की विजय से सबकी विजय होती है स्वतः। जैसे सूर्य भगवान को हम मन चंदन चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, तो वो हमारी चढ़ता है। ऐसे चंदन चढ़ावे तो हमारी सूर्य चढ़ता है, हमारी जय होती है। और जय क्या चीज है? गीता में आया है, इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। इहैव तैर्जित सर्ग, उन पुरुषों ने यही इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। इन लोगों ने ये मन साम्य स्थितम, जिन लोगों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, वे लोग जीत गए। क्यों? कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, और जिनका मन निर्दोष और सम हो गया, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, वे ब्रह्म में स्थित है। तो परमात्मा में स्थित होने से वे जीत गए सर्वथा। तो जय हम भगवान की बोलते हैं, तो भगवान की जय बोलने से हमारी जय स्वाभाविक हो जाती है, उस परमात्मा में हम लीन हो जाते हैं, तो पराजय कभी नहीं होती। और पदार्थों की इच्छा, सुख की इच्छा करने वाला पराजित ही होता है। कभी विजयी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है वो विजयी हो जाए, उसको तो पराजित होना पड़ेगा। तो भगवान की जय बोलने से हमारी सदा के लिए जय हो जाती है, संपूर्ण दुखों से मुंह से उठ जाते हैं, जीत जाते हैं संसार को, जीते जीते। ये जो बलपूर्वक विजय करना है, ये बलपूर्वक विजय नहीं होती। जैसे मैंने बलपूर्वक विजय की, अब ध्यान देकर सुने थोड़ी सी बात, तो बलपूर्वक विजय करने से मेरी विजय नहीं है, विजय बल की है। विद्या के द्वारा बल में विजय की तो मेरी विजय नहीं है, विद्या की है। अस्त्र बल से मैंने विजय की तो मेरी विजय नहीं है। मेरी विजय तब है कि मेरे को न अस्त्र की जरूरत होती है, न विद्या की, न बल की, न अधिकार की, न पद की, न योग्यता की, कुछ भी जरूरत नहीं होती है। तब हमारी असली जय होती है, असली जय। हम पराजित होते ही नहीं, कोई पराजित हमारा कर सकता ही नहीं। तो परमात्मा की जय वो जय है जिसमें अस्त्र शस्त्र बल बुद्धि विद्या पद अधिकार आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी जय होती है, वही वास्तव में जय जय है, और परमात्मा से हम अलग नहीं रहते, ये हो जाता है। भगवद गीता के 18 अध्याय के 67वें श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये जो आया है, इस संबंध में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी अवस्था में किस धर्म को
कैसे धर्म को त्याग करके मेरी शरण में आओ, सब पापों से मैं तुमको मुक्त करूंगा। ऐसी जो भगवान की आज्ञा हुई, उस धर्म का मर्म समझने के लिए पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से सुनना चाहता। धर्मान परित्यज्य और माम एकम शरणम व्रज। इससे अर्थ ही मालूम होता है कि धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है, शरण के त्याग की बात है। धर्मों का शरण मत लो, शरण मेरा लो। सब धर्मों का त्याग, मेरी एक की शरण हो जाओ। और धर्मों की शरण होने वाले को क्या होता है? 9वें अध्याय में आया है, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ रिष्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ति ते पुण्यवासात् सुरेंद्र लोक मुष्मन्ति दिव्यान् दिव्यदेव भोगान् ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना। इसे त्रयी धर्म के जो शरण है वे गता गतं काम कामा लभन्ते। जिस धर्म के शरण होने से गता गतं जाना आना होता है, उस धर्म का त्याग करो। तो उस धर्म का त्याग क्या है? उसके आश्रय का त्याग करो। कर्तव्य कर्म का त्याग करने के लिए भगवान नहीं कहते। अगर स्वरूप से धर्म के त्याग की भगवान कहते तो कम से कम अर्जुन तो मानता, और कहा है करिष्ये वचनम तव। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया है। युद्ध चाहे पलायनम क्षात्र धर्म होता है, तो इस धर्म का त्याग किया नहीं है। तो उस धर्म का स्वरूप से त्याग कर देना इसका अर्थ है नहीं। होता तो अर्जुन तो करता कम से कम। तो धर्म का आश्रय का सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युद्धस्व नैवं पाप वापस्यसि। तो फिर इस तरह करने पाप नहीं लगेगा। तो अपने जय विजय पराजय हानि लाभ इनका इच्छा छोड़ देना ही धर्म के आश्रय को छोड़ना है। अलग पुस्तक भगवान राम की रूप सौंदर्य के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा कहा है कि शंकर शेष मुनि मन रंजनम। शंकर शेष और मुनियों के मन को भी रंजित करने वाले प्रभु के रूप और सौंदर्य को हम इन्हीं नेत्रों से क्या देख सकते हैं, या उसको दिव्य चक्षुओं से देखा जाता है। उसका अनुभव इसी बुद्धि के द्वारा हो सकता है, या दिव्य बुद्धि के द्वारा उसकी अनुभूति होती है। महाराज जी ये बताने की कृपा करें। देखो, भगवान के दर्शन होना, दूसरी वस्तुओं का देखना, ये दो तरह से होता है। जैसे सांसारिक वस्तुओं को देखते हैं तो हमारे दीपक चाहिए, सूर्य चाहिए, प्रकाशांतर चाहिए। जिस चीज को देखते हैं उस चीज के देखने में आंख भी होनी चाहिए, प्रकाश भी होना चाहिए। परंतु सूरज के देखने के लिए क्या प्रकाशांतर की जरूरत होती है? कोई कहता है देखो तो सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ, बत्ती करो, लाओ तो मोमबत्ती करो, टॉर्च लाओ, देखे सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा कोई कहता है? मानो सूरज कैसा है कि वो प्रकाश भी आप करता है, अपने आप को भी आप ही दिखाता है। इस तरह से भगवान के दर्शन होते हैं, उसमें किसी प्रकाश की जरूरत नहीं होती, उसमें नेत्रों की भी जरूरत नहीं होती। हम देखना चाहते हैं, भगवान बिना नेत्र दिख जाते, दर्शन दे देते। उस दर्शन के भीतर ये जो व्यवधान है ना, हम देखना चाहे आड़ी दीवार है तो दीवार की उधर की चीज नहीं दिखती, बहुत दूर की चीज नहीं दिखती, तो आड़ आ जाती है, दूर की चीज नहीं दिखती। ऐसे अत्यंत नजीक की चीज नहीं दिखती। जैसे आंख का अंजन आंख को नहीं दिखता, आड़ आ जाए तो नहीं दिखता, अत्यंत सूक्ष्म हो तो नहीं दिखती। पर परमात्मा इन सब व्यवधानों से रहित है। दीवार के उधर हो, पहाड़ के उधर हो तो पहाड़ के भीतर को दिख जाएगी। आड़ हमारे लगती ही नहीं, नजीक से नजीक, दूर से दूर, और सूक्ष्म से सूक्ष्म, और स्थूल से स्थूल परमात्मा को सुख दिख जाएगा। तो ऐसा भगवान का दिखना अलौकिक होता है, लौकिक वस्तुओं की तरह नहीं होता। और जो विशेषता से दिखाते हैं तो वो दिव्यता भगवान स्वयं देते हैं।
गीता में 3 तरह की चक्षुओं का वर्णन है। नतमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा और दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम और क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो स्वचक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु 3 का वर्णन है। तो भगवान के स्वरूप के लिए दिव्य चक्षु की जरूरत है, पर दिव्य शक्ति इन चक्षुओं में आ जाती है। भगवान जब हमारे को दर्शन देते हैं तो इन चक्षुओं में दिव्यता आ जाती है। जैसे सूरज के देखने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं रहती, ऐसे दिव्यता की जरूरत नहीं रहती। भगवान के दर्शनों से दिव्यता आ जाती, इन नेत्रों से ही दर्शन हो जाता है। वो श्री रामचरितमानस के विभीषण रावण संवाद के उस प्रसंग को लेकर के एक जगह आया है सुंदरकांड में, सो पर नारी लीलार गुसाई तदु ताउथ के चांद की नाई। सो महाराज, ऐसा जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार परस्त्री का मुंह नहीं देखे। लेकिन आज के युग में तो प्राय स्त्रियां बिना पर्दे घूंघट उठाए रहती हैं, जिससे हर मनुष्य उसके मुंह को देखते हैं तथा हर मनुष्य की नजर उस मुंह पर पड़ी जाती है। सो उपयुक्त तो दोहे चौपाई का अर्थ सही है क्या? चौथ के चंद्रमा की त्याग करें या क्या भावना है? तो देखे नहीं, देखो देखना और दिखना 2 होता है। एक दिखना होता है, एक देखना होता है। नेत्रों के सामने वस्तु आ जाए तो दिख जाए, परंतु उसको दृष्टि डालकर देखते हैं तो देखना होता है। दिखना दोषी नहीं होता है, देखना दोषी होता है। कान के द्वारा, कान में कोई शब्द पड़ेगा तो सुन जाएगा, तो वो सुन जाना और सुनना ये 2 है। हर एक इंद्रिय के विषय में ये 2 चीज है। हम सावधानी पूर्वक इंद्रिय से जब देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं तो वो भोग होता है। और आप साफ दिख जाता है, उसका भोग नहीं होता, उसका संस्कार भी नहीं पड़ता। दिखने मात्र का संस्कार नहीं पड़ता, और संस्कार थोड़ा पड़ता है तो थोड़ा देखा है उसमें। जितने अंश में आपने देखा है उतना अंश संस्कार पड़ेगा और वो ही गड़बड़ी करेगा। तो चौथ चंद की तरह ही परहेज रखना चाहिए परस्त्री से, तो देखना नहीं चाहिए, देखना का निषेध है। और ये जो बात है आजकल पर्दा नहीं रखती, तो पर्दे के विषय में मैंने बहुत कुछ कहा है, सुना है, परंतु कोई सुनता नहीं है। कहते पर्दा नहीं रखना चाहिए, लोगों ने प्रचार के पर क्यों मेहनत करते हो? निरर्थक मेहनत है, बिल्कुल मेहनत फालतू है और खराब है। जहाँ पर्दा है वहाँ पर्दा हटाओ मत, जहाँ पर्दा नहीं है वहाँ पर्दा लगाओ मत। गुजरात में बहन माताओं के पर्दा नहीं है, खुले मुंह बैठती है। पर गुजराती माताओं की आपने देखी है, दृष्टि ऐसे रहती है नीचे की तरफ, वो ऐसी दृष्टि नहीं करती ऊपर, जैसे हमारे देश की स्त्रियां करती है, ऐसे नहीं करती। वो घूंघट रखने पर भी मानो जहाँ पर्दा नहीं है वहाँ करने की जरूरत नहीं, जहाँ पर्दा है वहाँ उठाने की जरूरत नहीं। मैंने खूब विवेचन किया, मेरा सुनता कौन है? नया काम करोगे तो लोगों की दृष्टि पड़ेगी, पर्दा नहीं है वहाँ पर्दा करोगे लोगों की दृष्टि होगी, जहाँ पर्दा है उठा लोगे लोगों की दृष्टि होगी। और दृष्टि मिलना ही खराब है, स्त्रियों के साथ दृष्टि मिलाना खराब है। नजरे नजर न जोड़िए है, नाथ बिना नर साथ, रमवो जमवो एकांते नहीं बैठवो, सखिया निज निज नीति धर्म सदा संभालिए, एवा उत्तम गुण थी उभय सुकुल उज्ज्वलिए। ये शिक्षा, ऐसे उत्तम गुण से उभय सुकुल उज्ज्वलिए, दोनों कुल को उज्ज्वल करो। पुरुष तो उज्ज्वल होता है, एक कुल को उज्ज्वल करता है, स्त्रियां उज्ज्वल होती है, 2 कुल का उद्धार करती है। जैसे महाराज जनक ने सीता जी से कहा, वे चित्रकूट गए तो जितने राज के आदमी थे वो सीता को देखकर दुखी हो गए। हमारी महाराज राजकुमारी आज जंगल में बैठी,
ना रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए अन्न है, ऐसे वे दुखी हो गए। पर जनक महाराज से मिली, महाराज ने सिर पर हाथ रखा, हृदय लगाया कि पुत्री पवित्र किए कुल गौ। बेटा तेरे दोनों कुल को पवित्र कर दिया, हमारा कुल पवित्र हुआ, दशरथ से कुल पवित्र हो गया। तो स्त्रियों का नीति धर्म पालन करना है, ये उज्जवल काम है, उससे दोनों कुल पवित्र होते हैं। तो नजरे नजर न जोड़िए नाथ बिना नर साथ, किसी मनुष्य के साथ नजर से नजर नहीं मिलानी चाहिए बहनों माताओं को। ये पहले मिलन यही होता है नजर का, इसके बाद दूसरा मिलन होता है। इस वास्ते ये निषेध किया है, इस वास्ते कहते हैं पर्दा मतलब पद करो। अब आज क्या हुआ है कि जहाँ पर्दा उठाया वहाँ बहनों ने अपने ओढ़ने को कंधे पर ले लिया। मारवाड़ी कहावत है, मेरी कोई बात है तो कंधे पर ओढ़ने ले लिया, कुछ नहीं निर्लज्ज सभा। तो सलज्जा गणिका नष्टा और निर्लज्जा से कुलांगना। गणिका नष्टा कौन की सलज्जा और कुलांगना निर्लज्जा से कुलांगना नष्टा। ये बात है, ओढ़ी कंधे पर ले लियो। आज यूं करके ओढ़ने ले लिया, फिर यूं ले लिया। अब वो पैदा चोली से पीछे से सब संग अंग दिखे और दिखावे जान जान करके, ऐसी दशा है। महान पतन की बात है, बड़े भारी पतन की बात। पर तो इसमें लोग राजी है, इसमें स्त्रियां राजी है, क्या करें। ये दो लोग स्वतंत्रता मानते हैं कि अफसरों के काम करे, बड़े बड़े स्थानों में काम करे, नौकरी करे, तो इनको लोग उन्नति मानते हैं, हम अवन्नति कहते हैं इसको। हमारी को सुनता नहीं है, बोलते नहीं, क्या कहना है इसमें। जब बुखार जोर से चढ़ता है तो चढ़ते बुखार में दवाई नहीं लगती, दुख परिपक्व होता है तब दवाई लगती है। तो अभी तो बुखार चढ़ रहा है भारत में जोर से, तो बोलने से क्या हो, दवाई लगेगी नहीं। रोएंगे, फिर रोएंगे, फिर इसका नीचे रोना होगा, बड़ा पतन होगा। पर बाबा अभी सुनते नहीं कोई भी। बच्चे भी देखो रेडियो लाते हैं, टीवी लाते हैं, घर में लाते हैं, तो ये लाते हैं, अभी राजी हो रहे हैं महान पतन होगा इससे, परंतु अभी मानते नहीं। डॉक्टरों की दवाइयों से पहले करते थे, तो वो डॉक्टर खुद अब उनको निषेध करने लगे। मेरे कान में पिचकारी लगाई है, धोया है, वे आज कान में जल डालना बहुत निषेध समझने लगे। वही डॉक्टर वही निषेध करने लगे। हमारी ऋषियों की बातें लाखों वर्ष कही हुई बात भी अखंड रूप से चलेगी, उनका ज्ञान पूरा है। हमारे के मनुष्य का ज्ञान बहुत अधूरा है, बहुत तुच्छ है, तो ये ज्यादा चलेगा नहीं, और चलेगा तो पतन होगा। ये पूज्य स्वामी जी महाराज, ये एक सुनने में आया कि स्वामी जी महाराज ज्यादा नहीं रुकेंगे, सो हमें तो अब की आपको देखने का मौका मिला था, देखा कुछ भी नहीं सके, और काम के तो उपाय होते हैं, मगर आपके रोकने का कोई उपाय हो तो बताएं। ये बताओ। मैं रोकने से क्या होगा, रख के जाऊं तो एक दिन खत्म हो जाएगा, शरीर तो रहने वाला है। ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता, ये तो खत्म होगा। जाते से ध्रुव मृत्यु होगी, तो मरने वाले शरीर हो कैसे रोक सकते हो। मेरे को देखने में जो आपके प्रसन्नता होती है वो तो एक मातृ शक्ति है, इस वास्ते हो गया। बच्चे को देखकर माँ राजी होती है तो कोई बात नहीं, राजी हो गए। तो मेरा राजीपना केवल बच्चे की तरह ही नहीं है, बच्चे की तरह भी हूँ मैं। और दूसरी बात है कि मेरे में जो आकर्षण होता है वो संतों की, महात्माओं की वाणी का होता है, सिद्धांत की बातों का होता है। मेरा शरीर इतना कोई बड़ा भारी सुंदर और अलौकिक जैसी बात नहीं है, तो वे बातें हैं आकर्षक। तो वैसा आप जीवन बनाओ तो स्वयं बन जाओ, उस सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बनाओ। वैसे ही जैसे सांचे में ढालने से वो सोना चांदी वैसे ही वैसी मूर्ति बन जाती है। ऐसे गीता है, रामायण आदि ग्रंथ है, उन ग्रंथों की भीतरी ढाली में ढला दो अपने जीवन को, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, वर्षचर्या, सब जीवनचर्या उसमें मिला दो, तो आप ऐसे दिव्य विलक्षण हो जाओगे, मेरे से बहुत विलक्षण अलौकिक आप हो जाओगे। तो आपको देखना चाहिए, देखो
द्वारिका में पहला प्रश्न, दो प्रश्न है इनके। पहला प्रश्न है कि द्वारिका में 56 कोटि यादववंशी लोग रहते थे, ऐसा सुना जाता है, तो ये 56 कोटि किस संख्या को कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, अगर ये संख्या 56 करोड़ ही है तो इतने लोग द्वारिका में कैसे रहते थे, या कोई दूसरी द्वारिका थी, जबकि वर्तमान में समुद्र भारतवर्ष में 70 करोड़ लोग हैं? द्वारिका लुप्त हो गई ऐसा आता है ना, भगवान के पधारने पर समुद्र में द्वारिका लुप्त हो गई, ये सुना है कि नहीं आपने? हम तो पुस्तकों की बात करें और कहां से लाएंगे? वो पहले कह दिया है कि 7वें दिन ये सब लुप्त हो जाएगी, समुद्र डुबा देगा। भगवान ने संदेशा दिया कि इससे चले जाओ, बाहर आ जाओ, तो वो द्वारिका तो डूब गई। अब 56 करोड़ थे, तो इतनी संख्या होने पर द्वारका जी में ही रहे ऐसा नहीं है। द्वारका के 56 करोड़ यादव थे। आज जैसे राजपूतों को कहा जाए, वैश्यों को कहा जाए, ब्राह्मणों को कहा जाए, तो ब्राह्मणों के समुदाय कहे तो वो एक जगह थोड़े रहते हैं, कई जगह रहते हैं, परंतु ब्राह्मण वही कहलाते हैं, क्षत्रिय वही कहलाते हैं, वही एक ही कुल के कहलाते हैं। तो एक कुल के थे इतने, और द्वारका जी में रहते थे, उनका खास स्थान द्वारका का था। आज यहाँ रहने वाले राजस्थान के भाई बहन भी राजस्थान के कहलाते हैं, यहाँ रहते हुए भी, क्योंकि उनकी परंपरा वहां से चली है। तो यादवों की परंपरा द्वारिका से चली है, इस बात द्वारका में रहने वाले के हैं। और वास्तव में क्या अर्थ है इसका भगवान जाने, ये बात है। अपने प्रश्न ऐसा करो तो जीवन का हो, प्रश्नदार कैसे हो, अर्जुन पड़ती है हमारे साधना में, व्यवहार में, वैसे पूछो, ठीक हो जाए। पुस्तकों की बात पूछते रहो, मैं कहता रहूँ, कोई फायदा विशेष नहीं। कहते हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, संसार के जीव या पदार्थों के साथ जो संबंध है वो माना हुआ संबंध है, ये ठीक है, परंतु उनके साथ जो क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर तुरंत मिलता है। पर परमात्मा के साथ शायद संबंध होने पर भी तथा पूजा उपासना करने पर भी प्रतिफल या प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती। कहते संसार में मन लगना स्वाभाविक है, इसमें क्या बात है, कृपया इसका समाधान करें। संसार में जिस राग से आप संबंध जोड़ते हो, ऐसे प्रेम से भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ते, नहीं तो संसार से भी जल्दी उसकी प्रतिक्रिया होती है परमात्मा के साथ। आप तो ऐसा कहते हैं, मेरे तो एक शंका रही है, गीता में लिखा है कि यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। तो मेरे वर्षों शंका रही कि परमात्मा के संबंध में पहले जहर के तरह होता है, परिणाम में अमृत करे। हमको तो आरंभ में ही अमृत की तरह होता है। कैसे? आपके राग है, द्वेष है, लड़ाई है, तरह तरह के संकट है, और सत्संग में जाकर थोड़ी देर बैठो, आप शांति मिल जाएगी, हलचल मिट जाएगी। बहुतों का ये अनुभव है, बहुतों ने कहा है मेरे से, सत्संग करते ही शांति होती है, नाम जब करते हैं तो मन लगते ही शांति होती है। तो सच्चे हृदय से लगने वाले ही कम है, सत्संग की बात सुनते ही शांति होती है एकदम। और पारमार्थिक शांति वास्तव में शांति है। ये जो फल मिलता है वो इंद्रियों से मिलता है, ठेठ आप से नहीं मिलता है। सांसारिक संबंध है, बाहर का बाहर ही मिलता है। स्वामी जी, किसी परिवार के प्रमुख व्यक्ति द्वारा जाने अनजाने या परिस्थिति बस कोई गलती हो गई और उस गलती के लिए उसकी अंतरात्मा उसे बराबर कोसती रहती है, लेकिन लोक लाज कहें या बड़प्पन कहें या अन्य लोगों के द्वारा तिरस्कृत हो जाऊंगा ऐसा विचार करके इनसे ग्रस्त होकर वो उड़ता रहता है, मगर सही समाधान नहीं खोज पाता और इसी असमंजस में पड़ा हीन भावना से दिन प्रतिदिन ग्रस्त हो जाता है। उसे क्या करना चाहिए जिससे उसकी ये हीन भावना हटे? कृपया उसका उपाय बताइए। देखो भाई, समझ चाहिए किसी के द्वारा गलती हो जाए तो उसका तिरस्कार न करे, अपमान न करे। वो जब गलती को स्वीकार कर देता है, उनका मन स्वीकार करता है, भीतर से मेरी गलती हुई, बिल्कुल हृदय से उसको माफ कर देना चाहिए। बिल्कुल समाज के लिए ये बात है, उसका तिरस्कार न करे, अपमान न करे।